नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। ये देखिए, इस बार के जितनी भी मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की थी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उन सब की ये देखिए कंपाइलेशन आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले जो था सोसाइटी वाले आंसर्स लिखे थे, एक बार आपको बता देता हूँ। पीवाईक्यू कंप्लीट किए हैं मैंने। सबसे ज़्यादा आंसर्स जहाँ तक मुझे लग रहा है सोसाइटी के ही लिखे थे। 12 जून 2025 थर्सडे, क्रिटिकली एग्जामाइन द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द एजेड पॉपुलेशन इन इंडिया। तो एजेड का ग्राफ है, देन उसके बाद में पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। हाउएवर द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर द रियल एंड more concerning: enhanced social vacuum and loneliness, breakdown of family marriages making them lonely, separation from children because of neo-local tendency increasing after marriages, more demand for grey care, poor security, social security, poor insurance penetration, less old age pension. Way ahead is to enhance insurance, pension and other social security measures, including policy on urban old age people along with special hospitals. तो देख लीजिए किस तरीके से आपको आंसर्स और उसकी क्वालिटी देखने को मिल रही है। 2015 का पेपर है, देन 2016 का पीवाईक्यू। इस बार मैंने पीवाईक्यू ही करे हैं, कोई भी कोचिंग के जो है टेस्ट नहीं लगाए थे। और जितने 5 साल में जितने आंसर्स नहीं लिखे उतने इस बार आंसर्स लिख दिए थे। तो ये देख लीजिए किस तरीके से आंसर्स जा रहे हैं। ये 10 मार्क करें, पता ही आपको, इसके बारे में तो बोलना उचित नहीं है। 7.5 मिनट के अंदर ये फिनिश हुआ था। ये देखिए टाइम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या ग्राफ है? जेंडर एंड सेक्स जेंडर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे है। देन देखते हैं और कितने इसके अंदर आंसर्स आ रहे हैं। ऑल्दो मेरी राइटिंग छोटी है लेकिन ठीक है। ये एक ग्राफ आ गया, अर्बन रूरल दोनों के बीच में गैप। ओके, 10.5 मिनट में 10 मार्कर हुआ है। ये क्या है? 10.5 मिनट्स। 2023 डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। क्वालिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी अगर देखना है तो। ओके ठीक है, इतने पेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, थोड़े से पेजेस खाली रह गए क्योंकि सोसाइटी का बाद में मौका ही नहीं मिला। ये थोड़े से एक टेस्ट लिखा था 3 घंटे 3 नंबर का, देख लीजिए। इकोनॉमी का है ये तो। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी है जो मैंने कहीं ना कहीं स्कैन की थी। अभी तो जस्ट आपको लाइव बता दे रहा हूँ क्या क्या है, आप देख लीजिए। Jobless growth in India. GDP is increasing without generating enough jobs. Less job generation, saturation in service like IT, BPO, manufacturing, scaling, employment elasticity, agriculture, disguise unemployment, private investment, structural unemployment, technology based, AI, chat GPT, रिपल इफेक्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी आपको मैं जो है, आप अगर माइंड्स ऑफ यूपीएससी टेलीग्राम जाएंगे तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके के मेरे लेक्चर्स रहते हैं। मैंने आपको डेमो लेक्चर्स भी बताए हैं। अब ये भी देख लीजिए मेरे आंसर्स की क्वालिटी। दैट इंक्रीज इन फॉर्मलाइजेशन 1 2 3 4। ठीक है, पहले ये होता था, पहले मेरा जो था टाइम मैनेजमेंट वाला इशू था। ऑल्दो इस बार भी इशू तो 80% रिजॉल्व हुआ है स्टिल, और काम करने की ज़रूरत है। तो ये देख लीजिए। ठीक है, नॉर्मल जो ब्लू पेन आता है, बॉल पेन, उससे ये आंसर्स मेरे लिखे हुए हैं। ओके, व्हाट इज़ दिस? हाई हेल्थ इशू चैलेंजेस, NFHS 5 का डाटा है। माल न्यूट्रिशन स्टंटिंग 35%,
आ रहा है ओबेसिटी 23, डायबिटीज़ कैपिटल, हाइट DALY, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, स्किल्स 80%, GERD की बात हो गई। ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, पॉइंट्स तो ठीक ठाक आ गए हैं। ओके, लेट अस सी की शेप्ड रिकवरी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमी का पेपर ये दिख के आ रहा है। ठीक है, पेपर कंप्लीट ना होने का एक रीज़न यही है, भर भर के जो लिख के आता हूँ मैं, शायद मुझे तो वही लगता है। ठीक है, ये जैसा आपको भरा हुआ दिख रहा है सेम आपको आंसर की कॉपी एक्चुअल में भी ऐसी भरी हुई ही दिखेगी। तो देयरफॉर कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो है दूसरी कॉपी, ये कहाँ पे आ गया? ये है रूल्स एंश्योर ऑर्डर, वैल्यूज़ एंश्योर जस्टिस। ओके, ये तो GS 4 के आंसर्स आ गए। GS 4 के आंसर्स आप देख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट्स का रखेंगे वीडियो। व्हाट इज़ दिस? अर्बन सिटी डेवलपमेंट, सिटाडेल सिटी, ये कहाँ का? इंडस वैली का सिविलाइजेशन का आ गया। तो देखो, ये जो है बीच में प्रैक्टिस मैंने कैसे करी थी, 4 मिनट के एक एक पेज आपको मतलब मुझे लिखना था। 30 क्वेश्चंस इंटू 4 मिनट, 120 मिनट्स 2 ओवर के अंदर ये कहीं ना कहीं किया था। ये भी एक तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप किस तरीके से कंसाइज एंड वो लिख सकते हैं। ऑल तो ये देख लीजिए, ये भी कहीं ना कहीं 1.5-2 पेज की अगर कोई अच्छी बड़ी राइटिंग में लिखे तो लेट्स से ये वाला जैसे गुप्ता एम्पायर वाला क्वेश्चन है, इट कैन बी कम्प्लीटेड और इट कैन बी कवर्ड इन 2 पेज एज वेल। तो 5-6 मिनट में 2 पेज अगर आप लिख दे रहे हो तो बहुत ही अच्छा बात है। बड़ी बड़ी राइटिंग हो तो और भी बेहतरीन आपके लिए चीज़ें हो जाएगी। ओके, लेट अस सी व्हाट इज़ दिस। लेट अस सी, इट इज़ ट्रेपेट एंड आर्कुएट स्टाइल। दिल्ली सल्तनत के अंदर आया था। डोम, डबल डोम, ट्रिपल डोम, सॉरी डबल डोम, ऑक्टोगोनल, ट्रिपल तो नहीं आता है, फॉल्स डोम, चार्टर एक्ट, वर्नाकुलर, विद्यासागर। ये अभी हमने 20 क्वेश्चंस देखे थे हिस्ट्री वाले। अब ये देखो, यही भी एक एक पेज में लिखने वाले क्वेश्चंस मैंने करे थे फ्रॉम ज्योग्राफी। ये क्या चीज़ है? इतने सारे ग्राफ बना दिए। दिस आर द इंडस्ट्रियल और यू कैन से द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल रिसोर्स एंड पेट्रोलियम रिसोर्स इन इंडिया। डिगबोई आ गया, कच्छ रीजन आ गया, ये सब आ गया, देख लेना। काला पेन जो है, काला पेन से भी मैंने एक्चुअल आंसर्स में आप देखो GS 3-4 एंथ्रो 1-2 ब्लैक पेन से ही लिखे हैं। ब्लैक पेन से इसके लिए क्योंकि मेरा जो आंसर्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये शायद क्वेश्चन छूट चुके हैं मेरे। ठीक है, फिर इसके बाद में ये कौन सा है? ये पॉलिटी वाले क्वेश्चन एक एक पेज में लिखे थे। ठीक है, बहुत सारा है, बहुत सारा कंटेंट है, ये देखो बहुत है। पलटाते पलटाते मेरा हाथ दुख के आ गया। ओके, ये क्या चीज़ बना दी भाई, देखो तो। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ड्रिप इरिगेशन। ओके, ड्रिप, फॉगर, स्प्रिंकल, better use of water, required 30 to 40% less water, continuous flow of water, prevent the growth of weeds and unnecessary plant nearby, then enhance water use, promotion of micro irrigation by enhanced financing or credit via micro irrigation fund, agri infra fund, awareness and sensitization to farmers. Thus micro irrigation is a game changer in today's climate change scenario, need to move towards climate smart agriculture. Okay, not bad. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मिलेट्स विलेट्स। ठीक है, आपको ये तो बहुत अच्छा फिगर दिख रहा है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एम्बैंकमेंट, राजस्थान के अंदर आता है। ये देखो, इसका नाम मुझे याद नहीं था उस समय पे। ये आता है खादीन सिस्टम। एक्चुअल एग्जाम में भी आया था वाटर रिचार्ज वाला सिस्टम, उसके अंदर ये फिगर बना के आया था खादीन वाला। ठीक है, ये उसका दूसरा भाई आ गया। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ फॉगर सिस्टम। इसका तो कभी ज़रूरत पड़ी नहीं मेन एग्ज़ाम में। ओके, ठीक है भाई, बहुत सारा अभी तो 2 ही। ठीक है, आपको देखो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आंसर्स में। ये आ गया इंट्रो, देन इट इज़ द फर्स्ट पार्ट, उसके आपको 3-4 लिख रहे हैं, 3-4 पॉइंट, सॉरी 3-4 तो नहीं, 6 पॉइंट्स विथ ईच हैविंग अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल।
लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल आ गया सेग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन क्वालिटी दस वेरिंग। यहाँ पे आ गया देहात अर्बन बाजार, यहाँ पे आ गया किन्नौर एप्पल इन मुंबई मार्ट। किन्नौर बोले तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश से एप्पल आ रहा है, इट इज़ इन मुंबई। और ये क्या कर रहा है, इट शोज़ द सप्लाई चेन। ये एग्जाम्पल हो सकता है आपको भी पता हो, लेकिन वन शुड यूटिलाइज द सिंपल एग्जाम्पल इन आंसर्स। वही आपको क्या बनाता है, इट विल मेक योर आंसर्स मोर grounded as well as more interesting, right? Direct linkage between farmer and consumer, farm gate to retail outlet. Wow, nice one. Potato. Okay, ये क्या चीज़ आ गई, कितना ये आपको फूड प्रोसेसिंग देखने को मिल रहा है। ये वाला जो डाटा है, इस बार जो फूड प्रोसेसिंग वाला जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर भी लिखा था डेलोइट। ऑल तो डेलाइट लिखना भूल गया था मैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिख के आया वहाँ पे। ओके, डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन, ओके दिखने में तो अच्छा दिख रहे हैं आंसर्स। ओके, ये जो है सेकंड बुकलेट हो गई, ये थर्ड बुकलेट, ये 5-6 पेज बचे हुए, बाकी तो फिनिश है। ये भी, ये कौन सी है, इट इज़ एंथ्रो पार्ट 2 पार्ट 4th वन। ये क्या आ गया, डिस्कस द फीचर्स अफेक्टिंग एथनिक बाउंड्रीज गिविंग इंडियन एग्जाम्पल। एज पर फ्रेडरिक बार द एथनिक बाउंड्रीज आर द सोशल बाउंड्रीज विद अ ग्रुप which a group creates to separate them from other group. It leads to the feeling of ethnic identity. Kurdistan demand based on ethnic boundaries based on Kurds. Similarity, dissimilarity, linguistic perception, ये सब चीज़ें जो है, हाँ बोल बच्चन विटीज़ वर्सेस कुकीज़। बोल बच्चन तो नहीं है, क्या सही बात है, राइट। देख लो भाई, डिट्राइबलाइजेशन, ये है एंथ्रो के आंसर्स। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा फास्ट हो रहा हूँ, देख लेना, कभी हम डिटेल में देखेंगे, सब भरा पड़ा है। इट इज़ द 4th वन, राइट। लेट अस लुक एट द 5th वन। 5th वन है, अब ये जो थोड़ी बहुत लर्निंग रहती है वो यहाँ पे लिखी हुई है, हाउ टू स्टार्ट 10 मार्कर, उसमें किस तरीके से करना है, कभी देखेंगे उसके ऊपर वीडियोज़ हम। एंथ्रो जो है, ये देखो, ये है पेपर 1। व्हाट इज़ दिस, मैक्रो इवोल्यूशन एंड माइक्रो इवोल्यूशन। ओके, डार्विन थ्योरी। ये क्या आ गया भाई चीज, दिस इज़ हायोड बोन। व्हाट इज़ दिस, इट इज़ फ्री फ्रंटल कॉम्प्लेक्स ब्रोका वर्निक एरिया पोस्टीरियर फोरमन। शायद इसका ज़रूरत तो नहीं पड़ी। दिस इज़ लंबर कर्व्स, प्राइमेट, ये वो से आर्क हो गया, पैराबोलिक टिथ हो गया, ये एंथ्रोपोडस। ये तो इसका यूज़ आया था एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। रामीदास आता है, अमानेंसिस आता है, अफारेंसिस आता है, अफ्रीकनस आता है, रोबस्टस, इथोपियस एंड बॉयसाई। ठीक है, एंथ्रो वालों को पता होगा, बाकी तो छोड़ो चक्कर। ये क्या चीज़ है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ अफ्रीका मल्टी रीजनल, HB ग्लास, एक्सोकेमी, बहुत भरा पड़ा है, छोड़ो इसका चक्कर। अब ये है 6वीं कॉपी, ठीक है, इस पर नाम लिखा था, इसके लिए हटा दिया मैंने। बाकी ये देखो क्या क्या है इसके अंदर भी। मिक्स है ये थोड़ा सा। लास्ट में एंथ्रो के आंसर से ये देख लीजिए किस तरीके से अलग अलग जो है फिगर का यूज़ हो सकता है। जैसे आइवरी टावर सिंड्रोम जो होता है GS4 के अंदर, तो पार्टिसिपेटरी एंड एम्पैथेटिक गवर्नेंस के अंदर, गवर्नेंस से हम उसे रिप्लेस करना है। यूज़ ऑफ स्मॉल डायग्राम लुक्स गुड। किस तरीके से, जैसे अगर कुछ डाइटरी पैटर्न की बात आ गई तो सब्जी रोटी दाल चावल, उसके साथ में आपके पास में सलाद, तो ये क्या हो गया, पंचामृत थाली।
नए एक है तिरंगा थाली हुई थी, एक पंचामृत थाली। ये देखो इंडिया का मैप इस तरीके से हो सकता है। ये वाला जो मैप है रन ऑफ हार्वेस्टिंग वाला, ये तो बार बार यूज़ हो सकता है, ये वो हुआ भी था। इंडो पैसिफिक का ये देखो मैप किस तरीके से हो सकता है, तेलंगाना का मैप। फॉर एग्जांपल गवर्नेंस के अंदर दो चीज़ें होती है। अभी क्या है, गवर्नेंस जो है एक रिजिड हो चुकी है। रिजिड कौन बोलता था? वेबर बोलता था। वेबरियन जो है रिजिड मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। वैसे ही मर्टन जो है, मर्टन आ रहा, वो रिचुअलिस्टिक की बात करती है कि गवर्नेंस जो है इट हैज़ बिकम अ रिचुअलिस्टिक, रिचुअल पे ज़्यादा फोकस होता है, बोले तो प्रोसेस पे, रदर देन द इम्पैक्ट। प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो वही है कि हमें क्या करना है, आउटकम बेस्ड गवर्नेंस के ऊपर लेके आना है। तो रिचुअलिस्टिक एंड रिजिडिटी से हमें क्या करना है, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द कर्मयोगी। और ये जो है मिशन कर्मयोगी, ये देखो नो पावर्टी, ये सब चीज़ें हैं, देख लो भाई, ठीक है। लगेगा बोल बच्चन, ठीक है। बस इसमें तो ज़्यादा आंसर्स नहीं थे, इतने ही आंसर्स थे। और फिर इसके अलावा टैब मैम में भी बहुत सारे आंसर्स है। तो दिस आर द कॉपीज़। 2 5 6 7 8, फिर बाकी तो ये सब भरा पड़ा हुआ है, छोड़ो चक्कर इनका। तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू। देख लेना आंसर जो है, अब ये जितने भी आंसर्स लिखे हैं, अब भाई ये तो मेरा बहुत सालों का अनुभव है। तो कहीं ना कहीं ये अनुभव को मैं शेयर करने के लिए, जो मेंस के अंदर गलतियाँ होती है, क्योंकि मेंस जो है वही सबसे इम्पॉर्टेंट गेम है। तो अभी तो सब इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो मुझे लगता है कि आई एम अ बेटर पर्सन टू सजेस्ट यू, टू मेंटर यू, टू गाइड यू, ठीक है। तो इसके लिए मैं मेंस का एक बैच लेके आ रहा हूँ, सो दैट आपका जो है 3 मंथ्स के अंदर बहुत सारे जो सब्जेक्ट जो जनरली इग्नोर किए जाते हैं, इट कैन बी फिनिश्ड, ठीक है। तो आप वो सब जितने भी चीज़ें हैं, एक बार जो चैनल है उसके ऊपर देख लेना, माइंड्स ऑफ यूपीएससी। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। यही आपको बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। एंड करते हैं। कुछ भी डाउट हो, कहीं पे भी सजेशन की ज़रूरत हो, तो यू कैन मैसेज मी, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।